डॉक्टर साहब, ईरान ने हौसियों की मदद से अब इसको कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया है। क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है? और दुनिया की 30% से ज़्यादा तिजारत में गैर मामूली तातुल को आलमी बरादरी बर्दाश्त कैसे कर पाएगी? ये देखना पड़ेगा कि जी कि दुनिया के हालात जा किस तरफ रहे हैं और उसका एडवांटेज कौन उठा रहा है। रीजनली और इंडिविजुअल कंट्रीज के हिसाब से देखना पड़ेगा। जी। जियो स्ट्रेटेजिकली वी सी के जी के इस वक्त यूएसए जो है वो अपना उसने 7th राउंड ऑफ अटैक अनलीश किया है ईरान के ऊपर। हम्म। और ईरान जो कि एक पुअर मैन्स चॉइस होती है, हैव गॉट नो अदर चॉइस बट टू हम्म। एक्टिवेट देयर प्रॉक्सीज इन द रीजन एंड ग्लोबली। सो राइटली उन्होंने हुतीस को ऑन बोर्ड लिया और बाबुल मंदम के बंद करने की बातें हो रही हैं। वट वी शुड अंडरस्टैंड कि बाबुल मंदब जो है वर्ल्ड का तकरीबन 10% जो हमारी जो सी बाउंड ट्रेड है वो बाबुल मंदब से होती है, और ये हमारा माउथ है इसका स्वेस कनाल का। हम्म। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो बुरी तरह इफेक्ट होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मस के इफेक्ट से ज्यादा बाबुल मंदब पे इफेक्ट आएगा। अच्छा। लेकिन हमें देखना ये कि क्या ग्लोबल कम्युनिटी इसको परमिट करेगी? परहैप्स नॉट। लेकिन हम ये देखते आए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस में भी ईरान ने अपने मसल को एक्सरसाइज किया हम्म। और यूएसए मजबूर किया उस रीजन से विदड्रॉ करने के लिए ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ द वॉर। और ईरान के पास अभी ऐसे मिसाइल्स और उनके आर्सेनल में ऐसे वेपन्स मौजूद हैं हम्म। कि दे कैन कि दुनिया को एक झटका दे सकते हैं। बाबुल मंदब पे भी हमें नज़र ये आता है कि यमन और जो स्टेट ऑफ अदन है वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसमें अगर पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी रिसेशन आई है, क्योंकि जो ग्लोबल जो मैरीटाइम कम्युनिटी है उनके नज़दीक जो सी बाउंड ट्रेड है उनको उन्होंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तरफ से लेके जाना शुरू कर दिया उन्होंने। बट हम्म। हैविंग सेड दैट उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि शायद ग्लोब उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो आई फोरसी के आने वाले दिनों में अगर ये इस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं जी। तो इंडियन ओशन जो कि इस वक्त हब ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। परहैप्स देयर विल बी कोलिशंस जो कि ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए और उनको इन दोनों स्टेट्स में से पास कराने के लिए बनेंगे, हम्म। जिसका कि पाकिस्तान बहुत एक्टिव पार्ट होगा। हमने माजी में ये देखा है कि जब ये गल्फ वॉर शुरू हुई तो जब वॉर अगेंस्ट टेरर के सिलसिले में काम शुरू हुआ तो जो कंबाइंड टास्क फोर्सेस थी वो बनाई गई, जी। जिसमें जी। पाकिस्तान CTF 151 150 का पार्ट था। तो अभी भी मुझे लगता है कि लोग इस तरह से कंबाइंड टास्क फोर्सेस बनाएंगे जिसका कि इम्पैक्ट जो होगा कि वो ट्रेड को सिक्योर करें। हम्म। बट हैविंग सेड दैट समुंदर जो है ना जी उसकी बाउंड्रीज मार करना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। वहां पे किस जगह पे कौन कैसे इम्पैक्ट करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हूथियों के पास जो इस वक्त सपोर्ट है, जो पुराने रशियन मिसाइल्स हैं या हम्म। जो उनको ईरान से सपोर्ट मिल रही है, तो आने वाला जो वक्त है एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से या इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत मुश्किल वक्त है। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, अभी हम बात कर रहे थे आबनाए हरमस की बंदिश के हवाले से, और अभी जैसे कि बात हुई है, नईम साहब बात कर रहे थे कि किस तरह मिसमैनेजमेंट से ये इदारे चलाए जा रहे हैं। आबनाए हरमस और बाबुल मंदब के बंद होने पर पाकिस्तान के लिए तवानाई तरसील मुमकिन बनाने के लिए कौन सा रूट बचता है? एक तो ये बात। दूसरा, जो बड़े बड़े बहरी जहाज आए थे पाकिस्तान जब ये जंग शुरू हुई थी तेल से भरे हुए, वो जहाज़ों को क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा कि जो तेल की तरसील में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो सके? जी इसमें हमें ये देखना है कि देखिए पाकिस्तान के लिए जो ऑयल है, जो हमारा सबसे बड़ा जो जहाँ से हम ऑयल सोर्स करते हैं दैट इज सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो उनकी बंदरगाह है वहाँ से ऑयल आना तो इस वक्त इम्पॉसिबल है। लेकिन सऊदी अरब ने एक ऑल्टरनेट रूट बाबुल मंदब की रास्ते से जो उनकी जद्दा की पोर्ट है उस हम्म। तरफ से हमारे लिए रास्ता खुला है। लेकिन अगर ये भी बंद हो जाता है तो फिर हमारे पास गल्फ से ऑयल आने का कोई और जरिया नहीं है सिवाय उसके कि हम अगर दुबई की जो फुजेरा की पोर्ट है वहां से लें या ओमान की जो सलाला पोर्ट है वहां से हम लेके आए। हमें बहुत मुश्किल होगी इसको मैनेज करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि अमेरिका और ईरान का है अगर ये ज़्यादा फैला तो हम्म। पूरा रीजन इसकी लपेट में आ जाएगा। इसमें से पाकिस्तान ही नहीं, जो वो ममालिक जो कि गल्फ से ऑयल की इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, जिसमें जापान सबसे ज़्यादा
इफेक्ट होने वाला मुल्क है, इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी और हमें नज़र आता है कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा रीजनली भी और ग्लोबली भी। पाकिस्तान में हमें जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जैसे नईम साहब ने फरमाया, हमें अपने इंडिजिनाइजेशन और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। कोल को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास वेर विदाल की कमी नहीं है, सिर्फ यह है कि हमारी मैनेजमेंट या हमारी जो पॉलिसीज हैं उनका एक रिफ्लेक्शन आता है कि शायद हम उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। यही इशू है कि जो शिप्स जिसका आपने जिक्र किया, जो कि इन क्राइसिस के शुरू होने से पहले हमारे पास आए, उनको मिसमैनेज किया गया। उनकी जो डिमांड और सप्लाई थी उसको उस तरह से नहीं कैटर किया गया कि उन शिप्स को, जाहिर बात है हमारे पास कराची की पोर्ट पे ऑप्शंस हैं ऑयल पियर्स की, कि जहाँ पे आके शिप अपने डीबंकिंग करते हैं और अपना ऑयल निकालते हैं, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, मेरा अपना ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में हमारे पास जो सी राउट्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दी क्रूड ऑयल फ्रॉम, और यस जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट हैं उन पे बहुत ज़्यादा बयान आएगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डीजल पे आएगा, क्योंकि हम डीजल इस वक्त कुवैत से इंपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा। कुवैत राइट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर है और हम्म। वहाँ से फिर हमारे लिए कुछ लाना मुमकिन नहीं होगा।